माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए अगर आप जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक 25 दिसंबर से बंद की कॉल दी गई है, जो 27 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। अब ये बंद की कॉल क्यों दी गई है? दरअसल यहाँ पर एक परियोजना, रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली थी, जिसका विरोध माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कर रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये विरोध हो रहा है, कई मर्तबा विरोध देखने को मिला है। पिछले 18 दिसंबर को भी विरोध प्रदर्शन कर इस रोपवे परियोजना को कैंसिल करने की मांग लगातार की जा रही है। अब ये रोपवे परियोजना दरअसल है क्या, इस पर नजर डाल लेते हैं। रोपवे परियोजना दरअसल ये है कि जो श्रद्धालु हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसे ये प्रोजेक्ट आसान बनाएगा। अभी 13 किलोमीटर का ये रास्ता है, 7 घंटे में तय होता है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये इसकी जो समय सीमा है वो कम हो जाएगी। इसलिए अब विरोध क्यों हो रहा है ये भी जान लेते हैं। दरअसल माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का ये सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये परियोजना बन जाती है तो अभी जिस तरीके से श्रद्धालु जाते हैं, जिन जिन चीजों का सहारा लेते हैं, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अभी कैसे जाते हैं श्रद्धालु, ये आपको हम बता देते हैं कि श्रद्धालु मंदिर जाने के लिए घोड़ा और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं कुछ श्रद्धालु जो हैं वो पैदल भी मंदिर जाते हैं। पैदल वालों को 6 से 7 घंटे का वक्त मंदिर पहुंचने में लगता है, वहीं घोड़े से 4 और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद 2.5 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। इस रोपवे के बनने के बाद आपको बता दें कि 7 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में आप सफर तय कर पाएंगे, और 1 घंटे में ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। अब विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह ये है कि अगर अब जिन जिन सुविधाओं का सहारा लेते हुए श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं, वो सुविधाएं कैसी होती हैं और वो कौन लोग होते हैं, ये भी जान लीजिए। अभी जो है घोड़ा, जैसा कि हमने आप जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, इनके व्यवसाय पर असर पड़ने की बात कही जा रही है कि तकरीबन ये 1 लाख लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है अगर ये रोपवे परियोजना बनती है। तो इसलिए ये विरोध प्रदर्शन बार बार किया जा रहा है, और ये लोग जो हैं वो जम्मू के आसपास के ही नहीं बल्कि 10 जिलों के लोग हैं जो यहाँ अपना कारोबार करते हैं, और इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट बनने से फायदा क्या होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनने से माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है या फिर उनका जो दर्शन है वो सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा प्रोजेक्ट क्या कहता है, वैष्णो देवी में तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोपवे लगाने का फैसला किया था। जी हाँ, श्रद्धालुओं को अब 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर सुविधा देने का ये प्लान है। केंद्र सरकार ने इस रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अब केंद्र सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद अब श्राइन बोर्ड और माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बीच ये टसल चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये टसल कहाँ रुकती है। तो वजह क्या है विरोध का, वो हमने आपको बताया, और रोपवे प्रोजेक्ट बनाने के पीछे का मकसद क्या है वो भी हमने आपको बताया। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ हल निकलकर सामने आता है।